सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 11वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण पांडवों और कुरुवंश का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आखिरी एपिसोड में क्या सुना था। पिछले एपिसोड में हमने माद्री के पुत्रों की जन्म कथा सुनी थी। अश्विनी कुमारों से माद्री को 2 सुंदर और गुणवान पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया था। दोनों पुत्रों के जन्म के बाद महाराज पांडु ने दोबारा कुंती को माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, लेकिन कुंती ने महाराज पांडु को मना कर दिया। अब राजा पांडु के 5 बलशाली पुत्र हैं, जिनको राजा शुक ने विद्या प्रदान की है। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। महाराज पांडु अपने 5 पुत्रों और दोनों पत्नियों के साथ खुशी से समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है। अर्जुन अब 14 वर्ष के हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में कुंती ब्राह्मण भोज करा रही थी, जिसके कारण वह काफी व्यस्त थी। इसी समय काम से मोहित हुए महाराज पांडु ने माद्री को बुलाया और अपने साथ वन में ले गए। संध्या का समय था। पूरे वन में तरह तरह के फूल और फल लगे हुए थे। वन का वातावरण ऐसा था जो किसी का भी मन मोह ले। वहां पलाश, तिलक, आम, चंपा, परिभ्रदक और कई सुंदर वृक्ष और पौधे लगे हुए थे। तरह तरह की नदियां, जलाशय भी थे, जहां कमल के फूल खिले हुए थे। वहां चलती हुई सौंधी सौंधी हवा से पांडु के मन में काम का संचार और बढ़ गया। वे प्रसन्नचित्त होकर वन में विचर रहे थे और माद्री उनके पीछे पीछे थी। माद्री युवावस्था से युक्त थी। उनके सौंदर्य को देखकर पांडु उनकी ओर आकर्षित हो गए। माद्री को अकेला पाकर पांडु खुद को रोक नहीं पाए, मानो वे पूरी तरह से काम के वश में हो गए थे। महाराज पांडु मृग रूपधारी ऋषि का शाप भी भूल गए थे। माद्री को पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। माद्री ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। अब मानो मृग रूपधारी उन ऋषि का शाप सच होने जा रहा था। काम से भरे हुए महाराज अपने अंत को देख नहीं पा रहे थे। अगले ही पल महाराज पांडु का शव धरती पर गिरा हुआ था। माद्री अपने पति के शव से लिपटकर जोर जोर से विलाप करने लगी। इतने में ही कुंती पुत्रों के साथ वहां आ पहुंची। शोक में डूबी हुई माद्री ने कुंती से कहा, आप अकेले ही यहाँ आए, बच्चों को वहीं छोड़ दें। माद्री की बात सुनकर कुंती ने बच्चों को वहीं छोड़ दिया और महाराज पांडु के मृत शव के पास आ गई। पति को मृत देखकर कुंती जोर जोर से विलाप करने लगी। वह कभी राजा के मृत शरीर का आलिंगन करके रोती, तो कभी उनके पैर पकड़कर। दुख से व्याकुल कुंती ने माद्री से कहा, माद्री, मैं हमेशा महाराज की रक्षा करती आई हूँ। उन्होंने शाप को भुलाकर तुम्हारे साथ समागम भला कैसे किया? तुम्हें महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी। ये तुमने क्या किया? तुम धन्य हो कि महाराज के आखिरी पलों में तुमने उनके दर्शन किए हैं। माद्री ने कहा, महारानी, मैंने रोते बिलखते महाराज को बार बार रोकने का बहुत प्रयास किया, पर मैं उन्हें रोक नहीं पाई। माद्री की यह बात सुनकर कुंती दुख से भर गई और जैसे कटा हुआ वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी तरह कुंती भी विलाप करते हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। महाराज पांडु परलोक को सिधार गए थे, लेकिन महाराज पांडु के मुख पर संतोष और मुस्कुराहट थी।
माद्री और कुंती अपने पति के शव से बार बार लिपटकर रोती और शोक मनाती। कुछ ही देर में सभी ऋषि मुनि भी वहां पहुंच गए और पांडु को मृत पाकर बहुत दुखी हुए। उन सभी ने दोनों रानियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका विलाप बंद नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर सभी पांडव अपने पिता के शव को देखकर उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे और अपनी सुध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज पांडु के क्रियाक्रम का समय आ गया था। कुंती ने कहा, मैं ज्येष्ठ रानी हूं, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। माद्री ने कहा, मैं महाराज के साथ सती हो जाऊंगी क्योंकि महाराज मेरी वजह से परलोक सिधार गए हैं। दोनों रानियों की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि उन्हें सती नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने पुत्रों का पालन पोषण करना चाहिए। माद्री ने कुंती से कहा, महारानी, मुझे सती होने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपके पुत्रों को अपने पुत्रों के समान स्नेह नहीं दे पाऊंगी। आप मेरे पुत्रों को अपने पुत्रों के समान लाड़, प्यार और स्नेह दीजिएगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ। महारानी कुंती, आप धैर्यवान और शक्तिशाली हैं। आप ही इन पांडु पुत्रों का पालन पोषण कर सकती हैं। कृपया करके मुझे मेरे पति के साथ स्वर्ग जाने की अनुमति दे दीजिए। बहुत समझाने पर भी जब माद्री नहीं मानी तो कुंती ने उसे अनुमति दे दी। माद्री ने पांडु की चिता के साथ ही सती होने का फैसला किया और पांडु के मृत शरीर के साथ चिता पर जा बैठी। जाने से पहले माद्री ने सभी पांडवों से कहा कि वे कभी आलस्य ना करें और युधिष्ठिर को अपने पिता के समान माने, ऋषि मुनियों की सहायता करें और धर्म का पालन करें। उन्होंने कहा कि आज से कुंती ही उन 5 पांडवों की मां है, वे सदा उनकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा कहकर माद्री पांडु की चिता के साथ सती हो गई। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद वहां रहने वाले ऋषि मुनियों ने आपस में सलाह की कि अब उन्हें सभी पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंप देना चाहिए है। महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और 5 पांडवों को वन में रहने वाले सभी ऋषियों को धरोहर के रूप में सौंप कर चले गए थे। इसी कारण उन सभी ऋषि मुनियों को यही उचित लगा। सभी लोग हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने माद्री और पांडु की अस्थियों को इकट्ठा किया और कुंती और पांडवों के साथ उसी क्षण प्रस्थान किया। कुछ ही समय में कुंती और सभी लोग हस्तिनापुर जा पहुंचे। ऋषियों ने दरबान से राजा को उनके आगमन का संदेश देने के लिए कहा। अपने प्रिय महाराज पांडु और उनके पुत्रों के आने का समाचार सुनकर सभी लोग उनके दर्शन के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, सत्यवती, गांधारी और सभी परिवारजन भी उनसे मिलने के लिए महल से बाहर आ गए। उन सभी ऋषियों के दर्शन करते ही सभी लोगों ने उनके आगे सर झुकाया और उनका आदर सत्कार किया। उन्हीं ऋषि मुनियों ने भीष्म, धृतराष्ट्र और सभी उपस्थित लोगों को पांडु के स्वर्गवास और माद्री के सती होने के बारे में बताया। यह समाचार सुनते ही मानो पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। उन्हीं ऋषियों ने पांडु के सभी पुत्रों की कथा भी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाई। धृतराष्ट्र ने उन सभी की सराहना करते हुए विदुर से कहा कि वे पांडु और माद्री के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। पांडवों की जन्म कथा और महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार देकर वे सभी ऋषि मुनि अंतर्धान हो गए। उन्हें अंतर्धान हुआ देखकर सभी कौरव आश्चर्यचकित होकर साधु साधु कहते हुए विस्मित हो गए। महाराज पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया गया। ब्राह्मण भोज और दान आदि करके दोनों के अंतिम संस्कार को पूरा किया गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्या पांडवों के लिए हस्तिनापुर में 100 कौरवों के साथ रहना आसान होगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।